कल अबू धाबी के अंदर पहले हिंदू मंदिर का इनॉग्रेशन हो गया जो हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये आपको सोचना होगा कि अरब के अंदर, अरब कंट्री के अंदर जो अबू धाबी के अंदर पहला हिंदू मंदिर का निर्माण हुआ वह 2018 में चालू हुआ था, जो नरेंद्र मोदी की विजिट से चालू हुआ था और आज 2024 के अंदर इसका इनॉग्रेशन हो गया। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब, ये वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर पहला हिंदू मंदिर का निर्माण हो गया एक इस्लामिक कंट्री के अंदर। मेरा सिर्फ ये कहना है कि हिंदुस्तान हमेशा से ताकतवर देश था, है और हमेशा से रहेगा। अब ऐसा क्या हुआ कि जैसे ही 2014 के अंदर नरेंद्र मोदी जी जैसे ही हमारे देश के प्रधानमंत्री बने और भारत की जो ख्याति थी या भारत की जो असली ताकत थी या भारत की जो वाकई में काबिलियत थी, कैपेसिटी है, नॉलेज है या जो भी स्ट्रॉन्ग पावर है, वह अब दुनिया को पता चलने लग गया। देखो, इस चीज़ को मैं आपको एक छोटी सी कहानी के थ्रू बताता हूँ। एक छोटी सी कहानी आप लोगों ने भी सुनी होगी कि एक शेर के मतलब जो शेरों का झुंड होता है, उसमें से एक शेर का बच्चा खो जाता है, मिस हो जाता है और वह शेर का बच्चा कहाँ चले जाता है? भेड़ियों के ग्रुप में चला जाता है वह। अब वो शेर का बच्चा भेड़ियों के ग्रुप में बड़ा होता है तो वह शेर का बच्चा अपने आप को भेड़िया ही समझता है, ठीक है। अब जब वो जवान हो जाता है तो उसको वो अपने आप को जो भेड़िया ही फील करता है, क्योंकि वह भेड़ियों के बीच में रहता था। तो एक बार क्या हुआ, भेड़ियों के जो झुंड था उसके ऊपर शेरों ने अटैक कर दिया। अब वो सारे के सारे भागने लग गए। अब वो जो शेर का बच्चा था वो भी भागने लग गया शेरों से डर के। अब जो शेर अटैक कर रहे थे उसने देखा कि यार ये तो हमारे शेर है, ये भेड़िया तो है ही नहीं। तो उसने कहा कि अबे तू क्यों भाग रहा है, तू तो हम में से शामिल है। तो उसने कहा कि नहीं, मैं तो भेड़िया हूँ, मैं भेड़िया हूँ। तो उस शेर ने उस भेड़िए में जो ग्रुप में जो शेर था उसको लेके गए और उसको वहां पर जाके पानी के अंदर उसको परछाई दिखाई कि तू भी हम में से ही है, तू भी शक्तिशाली है, तू भी शेर की कैटेगरी का है, तू भी राजा की कैटेगरी का है, तू भेड़िया बन के क्यों घूम रहा है। तो ऐसा ही कुछ हमारे देश के साथ भी हुआ। हमारा भारत देश हमेशा से इंटेलिजेंट था, हमेशा से भारत में काबिलियत थी, भारत हमेशा से एक अमीर देश था, है, रहेगा। हमेशा भारत के लोगों के अंदर एक काबिलियत थी। हिटलर ने कहा था कि अगर भारत की सेना मुझे मिल जाए तो मैं पूरी दुनिया पे राज कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि भारत के जो लोग, भारत का जो एटमॉस्फेयर है, भारत का जो एनवायरनमेंट है, भारत के जो लोग पैदा होते हैं वह एक स्पेशल एनवायरनमेंट में पैदा होते हैं जो एक स्पेशल कैटेगरी देता है एशिया में भारत के लोगों को। अब आप देखिए 2014 के बाद में हमारे जो साइंटिस्ट है, हालांकि हमारे साइंटिस्टों ने पहले भी बहुत काम किया है, मगर ऐसा क्या हुआ कि 2014 के बाद में हमारे जो साइंटिस्ट है उन्होंने एक से एक तो वो रॉकेट बना रहे हैं, एक से एक मिसाइलें बना रहे हैं, अंतरिक्ष में हमारा नाम हो रहा है, हम लोग इतने ज़्यादा क्या बोलते हैं हथियार खरीद रहे हैं, भारत में इतना जो सड़कों का विकास है भारत में इतनी तेज़ी से हो रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था इतनी तेज़ी से बढ़ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? एक्चुअल में क्या था, पहले भी हमारी सरकार, मैं हमेशा से कहता हूँ कि मैं किसी भी सरकार की बुराई नहीं करता, ना किसी प्रधानमंत्री की बुराई करता हूँ। हर सरकारों ने अपनी तरह से काम किया, हर प्रधानमंत्री ने अपनी काबिलियत के अनुसार काम किया, मगर कई प्रधानमंत्री ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं और वो जो अपनी और अपने देश की काबिलियत समझते हैं। जैसे इजराइल अपने देश और अपने हर देशवासियों की काबिलियत समझता है, वैसे ही जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने भारत की काबिलियत समझी, वो उनको पता थी और उनको पता था कि हम में कितना पावर है। पहले अमेरिका हमारे ऊपर बंदिश लगाता था, मुझे अच्छी तरह से पता है, अमेरिका कहता है तुम लोग ये नहीं करोगे, तुम लोग वो नहीं करोगे, और हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते थे पाकिस्तान हमारे ऊपर आक्रमण करता था तो हम लोग अमेरिका को जाके बोलते थे कि भाई साहब पाकिस्तान ने हम पर आक्रमण कर दिया। अब पाकिस्तान जाके अमेरिका को बोलता है कि भारत से हमको बचाओ। मुझे अच्छी तरह से पता है, अभी थोड़े दिनों पहले अमेरिका ने भारत से कहा कि तुम लोग रूस से, जब रूस ने यूक्रेन के ऊपर आक्रमण किया था तो अमेरिका ने भारत के ऊपर कहा, जो रणनीति से जो जिसको बोलते हैं हम शीत युद्ध, उससे कहा गया, भारत के जो इंटेलिजेंस और भारत की जो सरकार है उससे कहा गया कि आप रूस से तेल नहीं लोगे। तो हमारे जो एस शंकर जी है, जो हमारे विदेश मंत्री है, उन्होंने बहुत दो टूक जवाब दिया कि अमेरिका होता कौन है हमें कुछ कहने वाला, और अमेरिका हमें कहने से पहले खुद रूस से तेल लेना बंद करे। अगर वह रूस से तेल लेगा तो तुम्हारे यहाँ पर लाइटें नहीं चलेगी। तो अब भारत जवाब देना सीख रहा है। भारत को पता है कि मैं शेर हूं, मुझे कोई गीदड़ मेरे ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता। अब भारत शेरों के साथ शेरों की तरह ही ट्रीट करता है। पहले भारत शेरों से कम अपने आप को आग के ट्रीट करता था, मगर जब नरेंद्र मोदी जी को पता है कि हम लोग 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का देश है और हमारे पास मैन पावर सबसे शानदार है, माइंड पावर सबसे शानदार है। आज आप देखिए दुनिया की सारी
दुनिया की सारी बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ जो हैं वो हमारे इंडियंस हैं। क्यों? क्योंकि वी हैव गुड ब्रेन। हम लोग किसी भी एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, हम लोग किसी वातावरण में रह सकते हैं और हमारे पास बहुत अच्छा दिमाग है। तो यह बात नरेंद्र मोदी जी ने, जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, आप कहोगे कि मैं नरेंद्र मोदी का गुणगान कर रहा हूं, मगर मैं सच कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी की जब से सरकार आई है तब से आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंट पैदा हुआ है। आप अपने आप को भारतीय कहने में गर्व महसूस करते हो। पहले अपने आप को इंडियन, दूसरे हमको इंडियंस बोलते थे। इंडियंस का मतलब पता है क्या होता है आपको? बैकवर्ड, बिल्कुल पिछड़े हुए। वो इंडियंस का मतलब है, आप गूगल पे कभी सर्च करना, इंडियन का मतलब यही है। अब हमें भारतीय होने पर गर्व है। विदेशी लोग भी जो हमारे यहाँ के मूल निवासी विदेश में रहते हैं, वह भी अपने भारतीय होने पर गर्व करते हैं। तो दोस्तों, अपने आप कि आप शेर हो यह भी जानना पड़ता है, यह अपने आप को मानना पड़ता है और दूसरे को यह बताना पड़ता है कि मैं शेर हूं, ट्रीट मी लाइक ए लॉयन। तो अपने आप को जानिए, अपने आप को पहचानिए। और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, वो हमारी खुशकिस्मती है कि इस समय हमें नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री मिले। संभाल के रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय भोलेनाथ।